जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। 100 एम की यूएस हैं दोस्तों। इसमें 15 फरवरी 2023 से 21 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स हैं। अगली क्लास में दोस्तों 21 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक की करंट अफेयर्स की वीडियो मैं दे दूंगा आप लोगों को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ कहाँ किया है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा 13 फरवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? अदृश्य मतलब दोस्तों जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी ये खोज लिए हैं। तो किस देश के शोधकर्ताओं ने खोजा है दोस्तों? तो इटली के। अगला प्रश्न है, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो याद रखिएगा, मॉरिशस को। HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मॉरिशस ने। ये याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा, ये आ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने पहली फार्मूला ई रेस जीती है? जीन एरिक वन ने हाल ही में फार्मूला ई रेस जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इयोन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड के। याद रखिएगा दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर, क्योंकि 31 मार्च से IPL स्टार्ट हो रहा है, तो IPL से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं IPL पर एक पूरा सीरीज आप लोगों को दे दूंगा। 7वां प्रश्न है दोस्तों, इसमें हाल ही में किस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें शुभमन गिल को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, यानी फरवरी में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा, फिनलैंड 2023 में हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, कटक में। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? कटक में। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाल ही में चक्रवात ग्रेवियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? न्यूजीलैंड को। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता है? तरुणदीप राय ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता है? तरुणदीप राय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा, साइप्रस के। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार प्रदान किया है? तो याद रखिएगा, मिस्र के। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, पेटीएम ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ललिता
लाजमी का निधन हुआ है वे कौन थीं? तो याद रखिएगा चित्रकार। ललिता लाजमी का निधन हुआ वे कौन थीं? चित्रकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो दिल्ली में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखिएगा यास्तिका भाटिया, रेणुका सिंह ठाकुर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखिएगा मुंबई में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा इसे दोस्तों। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो याद रखिएगा स्मृति मंधाना। WPL का मतलब होता है दोस्तों वोमेन प्रीमियर लीग। जैसे IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, ये पुरुषों का होता है, ये वोमेन यानी महिलाओं के लिए है। और इसी साल ये होगा मार्च में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो याद रखिएगा रायाना बरनाबी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। हाल ही में सऊदी अरब में से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? रायाना बरनाबी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ICAI ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा अनिकेत सुनील तलाटी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इंडिया इंटरनेट सीफर्ड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डोरिन रीसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री हाल ही में डोरिन रीसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो याद रखिएगा मालडोवा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा पुणे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो याद रखिए दोस्तों HDFC बैंक। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी लिख लीजिएगा। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है? तो याद रखिएगा गुजरात में। 32वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? तो याद रखिए लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने PMSHRI योजना लागू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है। 37वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? तो याद रखिएगा अमेरिका के। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए।
किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक। 40वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? हरियाणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता स्वीकार किया है? तो याद रखिएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो याद रखिएगा, कोटा। हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल निर्माण किया जाएगा? कोटा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहाँ मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? याद रखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, 15 फरवरी को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 15 फरवरी को। राजस्थान सरकार किस स्थान पर 35.25 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण करेगी? तो याद रखिएगा, कोटा में। देखिए, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में राजस्थान चैलेंजर बेंगलोर की टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, ये WPL की बात कर रहा है, यानी वोमेन प्रीमियर लीग की। तो याद रखिएगा, सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा, हरियाणा पुलिस को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चक्रवात ग्रेवियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस बैंक ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, ये केवल 50 प्रश्नों की वीडियो की सीरीज़ है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 50 प्रश्नों की वीडियो की सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।